बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सूखे मैदान के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था। मिट्टी के घर, संकरी गलियां और हर चेहरे पर जिंदगी की जद्दोजहद साफ झलकती थी। इसी कस्बे में 3 भाई रहते थे। तीनों एक ही माँ बाप की औलाद थे, मगर सोच, नीयत और रास्ते तीनों के बिल्कुल अलग। सबसे बड़ा भाई था रहीम। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून रहता था। बोलता कम था, मगर जब बोलता तो बात दिल में उतर जाती। ईमानदारी उसके लिए कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी। वह मेहनत से डरता नहीं था और हर चीज को हलाल तरीके से पाने पर यकीन रखता था। दूसरा भाई था सलीम। लोग उसे अक्सर भोला या बेवकूफ कह देते थे। न दुनिया की चाल समझ पाता था, न लोगों की मक्कारी। जो सामने वाला कह दे वही सच मान लेता। दिल उसका बहुत साफ था, मगर दिमाग बार बार धोखा खा जाता। लोग उसकी भोलापन का फायदा उठा लेते और वह फिर भी मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। तीसरा और सबसे छोटा भाई था कासिम। उसकी आंखों में चमक थी, मगर वह चमक लालच की थी। उसे जल्दी अमीर बनना था, मेहनत से नहीं, चालाकी से। उसकी जुबान मीठी थी, दिमाग तेज और दिल में इंसानियत बहुत कम बची थी। चोरी उसके लिए गुनाह नहीं, बल्कि हुनर थी। तीनों भाई एक ही घर में रहते थे। माँ बाप के इंतकाल के बाद वही घर उनकी पूरी दुनिया था। रहीम सुबह सुबह उठकर बाजार में मेहनत मजदूरी करता, कभी बोझ उठाता, कभी दुकानों पर सामान ढोता। दिन के अंत में जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में गुजारा करता। सलीम अक्सर उसके साथ चला जाता, मगर आधे दिन में ही थक जाता। कासिम कभी उनके साथ नहीं जाता था। वह हंसकर कहता, तुम दोनों पूरी जिंदगी पसीना बहाते रहोगे और मैं एक दिन में उतना कमा लूंगा जितना तुम साल भर में नहीं कमा पाओगे। एक रात कासिम देर से लौटा। कपड़े नए थे, हाथ में सिक्कों की खनक थी। सलीम की आंखें चमक उठीं। भाई, इतना पैसा कहां से आया? कासिम मुस्कुराया। अक्ल से, बेवकूफी से नहीं। रहीम ने उसे देखा और धीरे से कहा, हर आसान रास्ता सही नहीं होता। कासिम हंस पड़ा। सही गलत अमीर लोग तय करते हैं। दिन बीतते गए, घर में चीजें बढ़ने लगीं। सलीम कासिम को हीरो समझने लगा। रहीम चुप रहता, मगर उसका दिल डरता था। एक दिन कस्बे में हल्ला मच गया। किसी अमीर व्यापारी की दुकान लुट गई थी। सिपाही खोज में निकल पड़े। कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में कासिम चोरी करते पकड़ा गया। सुबह सिपाही उसे हथकड़ियों में बांध कर ले गए। भीड़ तमाशा देख रही थी। सलीम रो रहा था। रहीम की आंखें नम थीं, मगर जुबान पर सिर्फ यही था, ईमानदारी देर से सही, मगर सच को जीत दिला देती है। जेल में कासिम की दुनिया बदल गई। सख्त जमीन, भूखा पेट और तन्हाई। वहां उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसके पास एक बूढ़ा कैदी बैठता था। एक दिन बूढ़े ने कहा, जब इंसान खुद को बहुत होशियार समझ ले, तब अल्लाह उसे सबका सिखाता है। वो बात कासिम के दिल में उतर गई। इधर कस्बे में लोग सलीम और रहीम को भी शक्र से देखने लगे। सलीम टूट गया। भाई, लोग मुझे भी चोर कहते हैं। रहीम ने उसका हाथ थामा। हम अपने अमल से जवाब देंगे। कुछ महीनों बाद कासिम जेल से लौटा। चेहरा उतरा हुआ था, नजरें झुकी हुई थीं। दरवाजा खुला तो सलीम उससे लिपट गया। कासिम रो पड़ा। मैंने बहुत गलत किया। रहीम ने कोई ताना नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर दिल से शर्म है तो रास्ता खुलेगा। कासिम ने मेहनत शुरू की, मगर भरोसा आसानी से नहीं मिला। लोग उसे काम नहीं देते थे। रहीम की ईमानदारी की वजह से एक व्यापारी ने उसे साझेदारी दी। रहीम ने कहा, मेरा भाई भी साथ काम करेगा। धीरे धीरे कासिम बदलने लगा। हर दिन अपने पुराने गुनाहों से लड़ता रहा। सलीम आज भी वैसा ही था।
भोला मगर दिल से अमीर। वक्त गुजरता गया, तीनों भाइयों की दुकान कस्बे में मशहूर हो गई। रहीम तौल में ईमानदार था, सलीम व्यवहार में मीठा था और कासिम मेहनत में सबसे आगे। एक साल कस्बे में भयानक अकाल पड़ा। अनाज महंगा हो गया, लोग भूखे रहने लगे। दूसरे व्यापारी जमाखोरी करने लगे। कासिम के दिल में पुराना लालच जागा, अगर हम भी दाम बढ़ा दें तो। वह सारी रात सो नहीं पाया। सुबह रहीम से बोला, हम अमीर बन सकते हैं। रहीम ने शांति से कहा, और फिर गरीबों की बद्दुआ लेंगे? कासिम की आंखें झुक गईं। तीनों भाइयों ने फैसला किया, वे अनाज सस्ते दामों पर बेचेंगे और जिनके पास पैसे नहीं होंगे उन्हें उधार देंगे। लोग रोते हुए दुकान पर आते और दुआ देते हुए लौटते। एक रात दुकान में चोरी हो गई, अनाज गायब था। सलीम कांप गया। कासिम आगे बढ़ा और सिपाहियों से बोला, अगर किसी पर शक करना है तो मुझ पर करो, मैं पहले चोर रहा हूं। जांच में पता चला कि चोर कोई और था। उस दिन कस्बे वालों की नजरों में कासिम सचमुच बदल गया। सालों बाद रहीम बीमार पड़ा, बिस्तर पर लेटा, सांसें भारी थीं। सलीम रो रहा था, कासिम उसका हाथ थामे खड़ा था। रहीम ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरे बाद कुछ भी बचे तो ईमानदारी को कभी अकेला मत छोड़ना। कुछ दिनों बाद रहीम दुनिया से चला गया। पूरा कस्बा रोया। कासिम और सलीम ने उसकी कब्र के पास वादा किया, जो रास्ता तुमने दिखाया वही हमारी जिंदगी होगी। आज भी वह दुकान चलती है, नाम वही पुराना है, मगर अब वहां सिर्फ सामान नहीं बिकता, वहां भरोसा बिकता है, वहां सुकून मिलता है। और कस्बे में जब भी किसी बच्चे को सिखाया जाता है कि ईमानदारी क्या होती है, भोलापन क्या होता है और गुनाह से लौटना क्या होता है, तो तीन भाइयों की कहानी सुनाई जाती है।